हेलो बच्चों, फाइल अकाउंट्स के हम बहुत से वीडियो आपको जो है इसके फॉर्मेट के ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट को डिटेल में समझा करके हमने बहुत से वीडियो प्रेजेंट किए हैं। आज आपको हम एक ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें आपका जो एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है, ट्रेडिंग पे और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग prepare trading and profit and loss account and balance sheet from the following particular rupees opening stock 50,000, purchases 1 lakh, wages आपका 10,000, power 10,000, debtor 50,000, building 1 lakh, machinery 30,000, salary 20, rent rates 5, sales return 5, cash in hand 20, sales 2 lakh, purchase return 10,000, capital 1 lakh, creditor 40,000, bills payable 20, बैंक लोन। एडजस्टमेंट में देखिए, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू 20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, डिप्रिसिएशन और मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर 5%। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। हमने आपको बताया था कि ट्रेडिंग और पीएल एक साथ बनाया जाता है। पहला वाला पार्ट ट्रेडिंग कहलाता है, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो आपका पीएल कहलाता है। तो कॉलम पार्टिकुलर रुपीज। तो इसमें सबसे पहला काम करेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक 50,000 ले लिया हमने। परचेज आपकी 1 लाख थी और 10,000 वापस हो गया, तो परचेज 1 लाख माइनस परचेज रिटर्न 10,000, 90,000 बाहर कर देंगे। इसके बाद ट्रेडिंग में वो खर्चे लेते हैं जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं या प्रोडक्शन रिलेटेड होते हैं। तो वेजेज आपका देखिए यहाँ पर आपका 10,000 लिखा है, पावर फ्यूल आपका 10,000, तो वेजेज भी हमने 10,000 लिख लिया, पावर फ्यूल भी लिख दिया। सेल्स आपकी क्रेडिट साइड में 2 लाख लिखी, सेल्स रिटर्न आपका डेबिट साइड में जो है यहाँ पर आपका जो है 5,000 दिया है, तो इसको 2 लाख में 5,000 घटा करके 195 कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होता है, 20,000 ले लिया। अब 1,95,000 प्लस 20,000 2,15,000 हो गया। 2,15,000 से 50,000, 90,000, 10,000, 10,000 घटाएंगे तो जो आंसर आएगा उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। ये आपका 50,000 हो गया। तो ये आपका ट्रेडिंग का पार्ट हो गया। इसके बाद हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट शुरू कर रहे हैं, जो उसी के नीचे दिया हुआ है। तो देखिए, हमने जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था उसको हमने 55,000 यहाँ पर दिखा दिया। अब सैलरी आपकी जो ऊपर दी हुई थी, आपने देखा होगा यहाँ क्वेश्चन में सैलरी आपकी दी हुई है, ठीक है। वो जो है आपकी कितनी दी हुई सैलरी यहाँ पर ऊपर 20,000 दी हुई है, और चूँकि वहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी भी थी तो टू सैलरी 20,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 25,000 बाहर कर दिया। रेंट रेट्स आपका 5 था, वो दिखा दिया हमने। फिर लिखा है एक एडजस्टमेंट में डिप्रिसिएशन और मशीनरी 10%। तो यहाँ मशीनरी की वैल्यू 30,000 दी है, तो टू डिप्रिसिएशन और मशीनरी एट द रेट ऑफ 10, 30,000 का 10% निकालेंगे 3,000 आ जाएगा। इसके बाद एक एडजस्टमेंट हमने दिया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स, आपका जो है 5% डेटर पर कैलकुलेट करना है। तो डेटर हम लोग देखेंगे 50,000 लिखा है, तो लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन 50। तो 50 का 5% निकालेंगे 2,500 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 55,000 चूँकि है, कोई क्रेडिट में आइटम नहीं दिया है, ठीक है, तो 55,000 टोटल हमने दोनों तरफ लिख दिया। फिर 55,000 से 25,000, 5,000, 3,000, 2,500 घटाएंगे तो 19,500 आएगा। ये आपका, इसको हम टू नेट प्रॉफिट बोलते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस से आता है। तो ये जो पार्ट हमने पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस है, और इसके पहले वाला पार्ट ट्रेडिंग है। अब आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट में हम देखिए, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2019 लिखते हैं, और ट्रेडिंग पीएल में फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं, जो ऊपर हमने आपको लिख के दिखाया था। तो यहाँ लायबिलिटी साइड रुपीज, असेट्स रुपीज। अब बैलेंस शीट में वो आइटम लेंगे जो हमने कहीं नहीं दिखाए थे। जैसे कैपिटल कहीं नहीं दिखाई थी, 1 लाख है, तो कैपिटल 1 लाख लिख लिया। नेट प्रॉफिट अभी आपने 19,500, तो जो है नेट प्रॉफिट इसमें ऐड करके 19,500, 1,19,500 आपका बाहर कर देंगे। इसके बाद क्रेडिटर भी आपने कहीं नहीं दिखाया था, उसको भी दिखा दिया। बिल्स पेबल भी कहीं नहीं दिखाई थी, उसको भी दिखा दिया। बैंक लोन भी कहीं नहीं दिखाया था, जो है उसको भी यहाँ पर दिखा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि क्रेडिट साइड में जो भी आपकी लायबिलिटी उसको उठा के यहाँ रख दीजिए। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, हमने बताया था एडजस्टमेंट के आइटम 2 जगह आते हैं। तो एक बार आपने सैलरी में ऐड किया था, और दोबारा जब हम इसको पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी हो जाएगी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी करके हमने 5,000 इधर दिखा दिया। अब आप असेट साइड में आइए।
डेटर आपके 50 थे, उसमें से बैड डेट्स कितना निकल गया 2500, तो यहाँ लिखेंगे डेटर 50,000 लेस बैड डेट 2500, तो 47,500 बाहर हो जाएगा। इसके बाद बिल्डिंग में कोई कुछ भी नहीं हुआ है तो बिल्डिंग करके 1 लाख दिखा दिया। मशीनरी आपका 30,000 था, उसका 10% आपका डिप्रीसिएशन था, तो मशीनरी 30 माइनस डिप्रीसिएशन 3, 27,000 बाहर कर देंगे। इसके बाद कैश इन हैंड आपका जो है 20,000 दिया है, और क्लोजिंग स्टॉक एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, उसके बाद असेट साइड में दिखाते हैं बैलेंस शीट पे। अब इन सब का जब टोटल लगाएंगे 1,19,500, 40,000, 20,000, 30,000, 5,000, तो 2,14,500 आ गया। इधर 47,500, 1,27,000, 20,000, 20,000, तो ये आपका 2,14,500 हो गया। अब यहाँ पर हमने नोट्स दे दिया है कि बैड डेट्स कैलकुलेशन इज मेड ऑन डेटर एट द रेट ऑफ 5% एंड 50, तो 50 का जब 5% निकालेंगे दैट्स कम 2,500 विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में इसको पहले आपने देखे डेबिट किया था 2500 रुपये, और बाद में इसको जो है एंड डिडक्टेड फ्रॉम डेटर इन बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में देखो डेटर से घटा दिया था, वही हमने समझाया है। इसके बाद डिप्रीसिएशन और मशीनरी, डिप्रीसिएशन और मशीनरी कैलकुलेटेड ऑन 30,000 एट द रेट ऑफ 10% दैट्स कम 3,000, तो आपने ये देखे 3,000 पहले पीएल में आपने डेबिट किया था, एंड दिस इज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देन आफ्टर इट इज डिडक्टेड फ्रॉम मशीनरी इन बैलेंस शीट। फिर बाद में देखिए मशीनरी से हमने 3,000 घटाया था, 27 दिखाया था। तो इस तरीके से आपका जो है हमने इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट को एक सिंपल फॉर्म के रूप में प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट वीडियो में से टिपिकल प्रॉब्लम्स होंगी।